तमाम एग्जिट पोल के बाद अब एक्सिस माई इंडिया का भी एग्जिट पोल आ गया है, जो साफ तौर से इशारा करता है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म होने वाला है और आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर जाने वाली है। इस एग्जिट पोल में जो कुछ बातें कही गई हैं उसके मुताबिक माना जाए तो यहाँ पे भाजपा को दिल्ली में 50 सीटें, आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पे जताया गया है। वोट शेयर के हिसाब से देखें तो भाजपा का वोट शेयर 48% के आसपास है, आम आदमी पार्टी का 42% के आसपास है। ये पूरे एग्जिट पोल के ऊपर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सिस माई इंडिया के सीएमडी प्रदीप गुप्ता सर। प्रदीप जी नमस्कार। हमारे शो में ये जो आपका एग्जिट पोल आया आपने थोड़ी देर से दी, लेकिन दुरुस्त लग रहा है, क्यों, कितना दुरुस्त लग रहा है? देखिए, मैं आपके दर्शकों को थोड़ी सी करेक्शन करूं कि वो हमारा जो नंबर है बीजेपी प्लस के लिए 45 से 55 सीटें, जिसका एवरेज आपने 50 बताया, बिल्कुल ठीक है। 45 से कम 45 होंगी, ज्यादा से ज्यादा 55 होंगी। आम आदमी पार्टी के लिए 15 से 25, कम से कम 15, ज्यादा से ज्यादा 25, 0 से 1 कांग्रेस के लिए, और अदर्स के लिए 0 से 1। वो भी बता दूं, कांग्रेस की एक जो बादली की सीट है जहां से देवेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के, वो अच्छे खासे फाइट में है, शायद जीत भी जाए शायद ना भी जीत। और जो एक है आम आदमी ओवैसी की पार्टी जो ओखला से लड़ रही है चुनाव, शायद वो अदर से एक हो, या मेहरौली के बाबा बालकनाथ है जो कि बीजेपी के रिबेल कह लीजिए उनको, वो शायद जीत जाए, शायद है वहां, क्योंकि वो तो सब क्लोज फाइट होती है, जो इंडिपेंडेंट होते हैं मुकाबला करीबी है। अब आपने पूछा वजह क्या है, तो वजह यह है कि जनता का, केजरीवाल जी का जो पूरा 10 साल का प्रशासन, कुछ अच्छा था, कुछ अच्छा नहीं था, कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं पाया लोगों ने, और जो उन्होंने पाया वो उन्होंने 42% लोगों ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करते हुए नजर आए हमारे सर्वे में, और 48% लोग बीजेपी के पक्ष में आए। खासकर केजरीवाल जी के जो पक्ष में चीजें गई वो ये थी कि जो बिजली पानी के बिल ऑलमोस्ट शून्य के बराबर, दूसरा स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी जो व्यवस्थाएं थी, सुविधाएं थी, वो पहले से बेहतरी हुई, लोगों ने ये माना। और जो महिलाओं को फ्री बस राइड थी, तो महिलाओं के वोट में आप देखेंगे हमारे वोट शेयर में केवल 2% का फर्क है, जबकि पुरुषों में 10% का फर्क है बीजेपी और आम आदमी के वोट प्रतिशत में। अब नेगेटिव जो ये गया आम आदमी पार्टी के खिलाफ, वो ये था कि जो गार्बेज कलेक्शन, कचरा पड़ा हुआ है, रोडों की कंडीशन और पीने के पानी की क्वालिटी, ये 3 चीजें जो हर एक के जीवन को छूती है, पूरी की पूरी डेमोग्राफी को इम्पैक्ट करती है। और जो केजरीवाल जी ने, एक छवि होती है किसी की भी ब्रांड की, क्रेडिबिलिटी की एक छवि होती है कि भाई इसको इस नजरिए से देखा जाए, वो प्रोजेक्ट भी करते हैं। तो जो उनकी ईमानदार और एक आम आदमी पार्टी है की जो इमेज थी कि एक हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, आम आदमी की तरह से जीवन को जिएंगे, उसमें 5 साल में और ईमानदारी से जिएंगे, बड़ा काफी कुछ फर्क आया। और पंजाब में जब अभी 22 के चुनाव के पहले उन्होंने 1,000 रुपए प्रॉमिस किए थे, तो इस बार जब उन्होंने 2100 रुपए का प्रॉमिस किया तो उसको भी लोगों ने कमतर माना, ज्यादातर लोगों ने नहीं माना उस बात को, क्योंकि उन्होंने अभी तक वो पूरा नहीं किया, और जवाब भी दिया कि 5 साल के लिए भेजा है, अभी तो 3 साल हुए। उसके विपरीत बीजेपी ने कहा कि जो सारी व्यवस्थाएं और सुविधाएं राज्य सरकार की हैं वो जारी रहेंगी यदि बीजेपी सरकार आती है तो, उसके अलावा 2500 रुपए देंगे, और उन्होंने एक डेट भी कमिट कर दी कि 8 मार्च महिला दिवस के पहले हम इसको इम्प्लीमेंट भी कर देंगे, और गैस के सिलेंडर भी फ्री देंगे। लोगों ने, और खासकर महिलाओं ने, फिर भी देखिए केवल 2% का फर्क है। पुरुषों ने लेकिन इस चीज को, जैसे कि मिडिल क्लास जो आता है, जो कि दिल्ली के अंदर अच्छी बड़ी संख्या में बनिस्बत दूसरे स्टेट में, तो उसमें जो ज्यादा करके पुरुष ही काम करते हैं। जो बजट में दिया गया सुविधा दी गई 12 लाख तक कोई नहीं, आज के जमाने में ज्यादा करके जो मिडिल और अपर मिडिल क्लास है उनकी सैलरी एक 50,000 रुपए से मिनिमम, कम से कम, उससे तो कम क्या है दिल्ली में, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, से 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच होती है। तो एक बड़ा वर्ग, बड़ी संख्या इस दायरे में आती है, और दिल्ली के अंदर सरकारी नौकरी वाले भी काफी है बनिस्बत दूसरे स्टेट के परसेंटेज की बात। ये सारी की सारी वजह बीजेपी के पक्ष में जाती दिखी है, जिसके चलते उनको 48% वोट मिला। बड़ी संख्या जो है 7% जो है कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। तो इस हिसाब से जो सर्वे में आकलन आए उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है।
इसमें आपने एक बड़ी बात कही कि इनकम टैक्स में जो रियायत दी गई थी उसका एक बेनिफिट मिला है मिडिल क्लास के बीच में, जो एक बजट की घोषणा की गई थी। मैं क्षेत्रवार आपका देख रहा था जो एनालिसिस, इसमें न्यू दिल्ली में मैं देख रहा था 7 सीटें बीजेपी प्लस को, 3 सीटें आम आदमी पार्टी को। तो इसमें अगर थोड़ा सा आप हमें बता सकें कि चर्चा ये भी थी कि अरविंद केजरीवाल जैसे दिग्गजों के सीट फंसे हुए, वहां पे आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, हम किसी एक सीट पे उस तरह से कभी टिप्पणी नहीं करते हैं क्योंकि वो बड़ा मुश्किल होता है, उस डिस्क्लेमर के साथ बता दूं। लेकिन हाँ, आज के दिन नई दिल्ली सीट पे ऊपर कौन सी पार्टी लोकप्रिय थी, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी के मुकाबले ज्यादा लोकप्रिय थी, जो कि हमने उसमें रिपोर्ट किया। रह गई बात दूसरी जो सीटें, शायद मैं शायद बड़ा लगा रहा हूं, उसमें एक ग्रेटर कैलाश पक्का है जिसमें आम आदमी पार्टी थोड़ी सी आगे है, जो कि नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आती है। और उसके अलावा शायद तिलक नगर है जो कि उस सीट में आती है, जो कि आम आदमी पार्टी, और एक आध सीट पे ऊपर और वो आगे है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस को 8% वोट दिया आपने, कांग्रेस का वोट परसेंटेज में 7%। हाँ, तो ये 7%, ये तो अच्छा खासी बढ़ोतरी हो गई। जो फ्लोटिंग वोट थे 15%, वो चले गए कांग्रेस के पास, आधा उसमें से। 4 से क्या वजह रही? 7%। वजह तो क्या है कि एक बादली, जो हमने 0 से 1 जो रेंज दी है कांग्रेस की, वो बादली की सीट पे देवेंद्र यादव शायद जीत जाए। करीबी मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है, वो एक सीट है। और 5 से 7 सीटें ऐसी है जिसके ऊपर कांग्रेस ने 15 से 20% के आसपास वोट लेते हुए दिखे हैं, जैसे मुस्तफाबाद है, ओखला है, जंगपुरा है। ऐसी तमाम कम से कम 8 से 10 सीटें जिसके ऊपर 15 से 20% वोट मिला, जो कि ओवरऑल स्टेट में कन्वर्ट हो तो 7%। बिल्कुल। प्रदीप गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रिजल्ट आ जाएगा तो एक बार फिर से आपके साथ बातचीत करूंगा और डिटेल में एनालिसिस समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।